पॉलिसी क्या है, कृषि नीतियाँ गवर्नमेंट समय समय पर बनाती है और उसके तहत कुछ उद्देश्य वो लागू करती है, क्योंकि कृषि का हमारे देश में बहुत इम्पोर्टेंट है। आधी जनसंख्या, लगभग 55% जनसंख्या को यह रोजगार देती है। 18% इसका जीडीपी में हिस्सा है, ठीक है। 18% ही यह एक्सपोर्ट में अपना योगदान करती है। तो अच्छा खासा 65% जनसंख्या गांव में निवास करती है, जो जिसका टोटल निर्भरता कृषि पर है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट को कृषि पर खासा फोकस करना चाहिए और इसके लिए बेहतर नीति बनाना चाहिए, ताकि हम एग्रीकल्चर को विश्व स्तर पर ले जा सकें। जैसे यूएसए, चाइना, यूके, अन्य विकसित देशों ने अपने एग्रीकल्चर को ले गए हैं और उनके यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन हमारे यहाँ से 5 से 6 गुना 5 से 6 गुना ज़्यादा है। यदि हमारे यहाँ 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन है, तो वहाँ से 6000 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। तो उनके यहाँ ऐसा क्या होता है कि उनकी उत्पादकता ज़्यादा है। तो कृषि नीति का अर्थ है कि कृषि नीति एक सरकारी रणनीति है जिसमें कृषि क्षेत्र के विकास हेतु सरकार नियम, दिशा निर्देश, कार्यक्रम, सुधार शामिल करती है। इसका उद्देश्य होता है उत्पादन को बढ़ाया जाए, किसानों की आय को बढ़ाया जाए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए और कृषि को टिकाऊ बनाया जाए। तो ये मुख्य उद्देश्य इसके होते हैं। तो कृषि नीतियाँ कौन कौन सी अभी तक रही हैं, मेजर एग्रीकल्चर पॉलिसीज। तो कृषि नीति हालांकि समय समय पर गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन मुख्य कृषि नीति 2000 में बनाई गई थी, एक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र की विकास दर को 4% रखा गया था। लेकिन ये प्राप्त नहीं किया जा सका, 2% से 3% ही प्राप्त किया गया और कई बार तो माइनस में प्राप्त किया गया। प्रमुख लक्ष्य ये था कि कृषि का विविधीकरण किया जाए। यानी कृषि का विविधीकरण मतलब अनेक प्रकार के फसलों और फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, किसानों की आय में वृद्धि किया जाए, टिकाऊ कृषि प्रणाली को अपनाया जाए, यानी कि नेचुरल और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, तकनीकी का स्तर का विस्तार किया जाए, टेक्नोलॉजी जैसे ट्रैक्टर और ट्यूबवेल और मशीनों का ज़्यादा कृषि में उपयोग किया जाए, न कि मानव का। महिला किसान सशक्तिकरण, महिला किसानों को ज़्यादा इसको बढ़ावा दिया जाए और महिला किसानों को ज़्यादा मदद किया जाए। तो ये उपाय बताए, उद्देश्य, लक्ष्य रखे गए थे। कृषि उत्पाद मूल्य, प्राइस पॉलिसी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार 1966-67 में गेहूं के लिए घोषित किया गया था। 2024-25 तक 23 फसलों के लिए एमएसपी लागू किया जाता है। 23 फसल एमएसपी के दायरे में लाए गए हैं। अभी 2024 में गेहूं के लिए एमएसपी लागू किया गया था 2275 रुपये प्रति कुंटल, धान के लिए लागू था 2300 प्रति कुंटल। पीएम आशा योजना एमएसपी लागू करने के लिए प्रारंभ 2018 में आशा लागू किया गया था। तो मूल्य पॉलिसी के लिए काम किया जाता है। खाद्य सुरक्षा नीति गवर्नमेंट अपनाती है, जिसका उद्देश्य ग्राम नागरिकों को सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्ध। अभी तो फ्री राशन चल रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लाया गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत लगभग 81 करोड़ लोगों को लाभ दिया गया है। फ्री राशन बांट करके प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये की दर से दिया जाता है। तो खाद्य सुरक्षा नीति में हम सफल हुए हैं और सभी देशवासियों को हम खाद्य पहुंचा दिए हैं। हरित क्रांति नीति, ग्रीन रेवोल्यूशन पॉलिसी 1966 के बाद HYG, हाई यील्डिंग वैरायटी बीज, उर्वरक, सिंचाई मशीनरी पर जोर दिया जा रहा है, जिससे कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बढ़ा है और हम खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर हुए हैं, खाद्यान्न के मामले में। और आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि हम दूसरों को अब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, निर्यात भी कर रहे हैं दूसरे देशों को। गेहूं चावल की पैदावार में जबरदस्त वृद्धि हुई है। लाभ, खाद्यान्न उत्पादन 1965 में 72 मिलियन टन से 2023 में 330 मिलियन टन हो गया है। तो एक अच्छी खासी बढ़त हमने हासिल की है हरित क्रांति के कारण। कृषि बीमा नीति लागू किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत न्यूनतम, और 2016 में लागू किया गया था, न्यूनतम प्रीमियम दर है इसका। और खरीफ फसल के लिए 2%, रबी फसल के लिए 1.5%, वार्षिक बागवानी 5%। 22-23 में 5.5 करोड़ किसानों को लाभ मिला था। कृषि बीमा नीति के तहत गवर्नमेंट ने कृषि बीमा नीति लागू की। कृषि विपणन सुधार नीति लागू किया। ई नाम, जिसका अभी हमने देखा पिछले में, कृषि विपणन में, मार्केटिंग में देख लेना। ई नाम नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में के तहत ऑनलाइन किसान देख सकता है अपने फसल की कीमत क्या है और इसकी मांग क्या है। 28 राज्यों में 1260 से अधिक मंडियां इसमें जुड़ गई हैं। कृषि अवसंरचना कोष बनाया गया है 2020 में, 1 लाख करोड़ का कोष बनाया गया है। FPO, फार्मर
प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नीति लागू किया गया है, जिसके तहत किसानों को सामूहिक विपणन हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। तो विपणन में सुधार के लिए विपणन नीति बनाई गई है। सिंचाई और जल नीति के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में चलाया गया, जिसके तहत हर खेत को पानी का उद्देश्य रखा गया। जल उपयोग दक्षता ट्रिप स्प्रिंकल प्रणाली को बढ़ावा दिया गया। स्प्रिंकल और ड्रॉप ड्रॉप प्रणाली को सिंचाई को बढ़ावा दिया गया। कृषि नीति से जुड़ी चुनौतियां क्या है, समस्याएं क्या है? चुनौतियां या समस्याएं, तो प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी या चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर। सबसे पहला चैलेंज प्रॉब्लम यह है कि सीमांत और छोटे किसानों को के लिए जिनकी 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, उनके ऊपर कृषि नीतियां लागू नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उनका जोत इतना छोटा होता है कि ना तो उसमें मशीन चल पाता है और ना उनको किसी तरह का हेल्प मिल पाता है। मूल्य अस्थिरता, MSP, मूल्य स्थिरता बहुत ज़्यादा रहती है। कभी दाम बहुत तेज बढ़ जाते हैं, कभी दाम बहुत नीचे चले जाते हैं, जिससे हानि हो जाता है। और MSP जो कवरेज किया गया है 23-24 फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो बहुत कम रहता है, तो इससे उनको हानि होती है। बाजार की पहुंच सीमित, बिचौलियों का वर्चस्व, बाजार तक किसानों की पहुंच सीमित रहता है, बिचौलियां ही ज़्यादातर इनसे लाभ कमा लेते हैं। कृषि में निवेश की कमी, कृषि में निवेश की कमी होने के कारण उत्पादकता गिर रही है, और उत्पादकता गिरने के कारण प्रोडक्शन गिर रहा है, और प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन हमारा दूसरे देशों की तुलना में काफ़ी कम हो गया है। उसका कारण यह है कि हम कृषि से उत्पादन तो लेते हैं, फसल तो लेते हैं, लेकिन उसमें हमें गोबर की खाद और जैविक खाद और उर्वरक और रासायनिक ये सब हम वापस उसमें नहीं डालते हैं, पैसे नहीं खर्च करते हैं, तो इसलिए उसकी उत्पादकता गिरती जाती है और वो फिर साल दर साल कम उत्पादन दे पाता है। जलवायु परिवर्तन, फसल जोखिम, जलवायु परिवर्तन के कारण कभी सूखा तेज बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, सारे फसल सूख जाएंगे, कभी बाढ़ आ जाएगा, फसल खेत बह जाएंगे, तो फसल का जोखिम बना रहता है। प्रौद्योगिकी और जानकारी की सीमित पहुंच है, लोग अशिक्षित हैं, आज भी गांव में फार्मर्स काफ़ी मात्रा में अशिक्षित हैं, जिनको नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग का जानकारी नहीं होता है। तो ये समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं कृषि क्षेत्र में, जिसे समझने की जरूरत है। हालिया सुधार, नई पहल क्या क्या है? तो एग्री स्टार्टअप्स डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2021 में लागू किया गया है। इसके तहत ड्रोन नीति 2022 में लागू किया गया है। अब खेती में ड्रोन का उपयोग हम कर सकेंगे, जैसे पानी देना है, उर्वरक देना है, दवा देना है, तो ड्रोन से जो बड़े खेती बड़े फॉर्म साइज के फॉर्म्स हैं, वहाँ पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। PM किसान योजना के तहत किसानों को 6,000 वार्षिक सहायता मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि बाजार, ऑनलाइन हम अपने उत्पाद को बाजारों तक पहुंचा सकते हैं और उसकी कीमत ऑनलाइन घर बैठे देख सकते हैं। पोषण खेती और जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब रासायनिक उर्वरक का प्रयोग बंद करके जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के अंतर्गत हम रासायनिक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इससे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। तो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के अंतर्गत हम पशुओं के गोबर और उनके मूत्र से बने जो दवाइयाँ होती हैं, उनका उपयोग करते हैं खेतों में, और प्राकृतिक रूप से जो पिछले फसल के डंठल होते हैं, उनको सड़ा करके और पत्तों से बने खादों को हम उपयोग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।